SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपने देखा कि किस तरीके से बीते दिनों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को बीच सड़क पर मौत के घाट उतार दिया गया, उन्हें गोली मार करके मौका वारदात पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जबकि वहां पर इतने सुरक्षा बल थे। उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, चारों तरफ मातम पसरा हुआ था और इस मातम की चपेट में भारत भी था। लेकिन भारत की शांति अब भंग होती हुई नजर आ रही है। अब भारत में उस तरीके से शांति नहीं देखी जा रही है जो कल तक थी। अब इस व्यवस्था में अब भारतीय राजनीति की एंट्री हो चुकी है। इस मामले पर भी भारतीय राजनीति हो रही है। चलिए हम आपको इस पूरे मामले की रिपोर्ट बताते हैं। दरअसल जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हत्या से भारत समेत दुनिया सन्न है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि जापान जैसे विकसित देश में, जहां गन कल्चर का एकदम चलन नहीं है, वहां पर एक सिरफिराज सरेआम पूर्व प्रधानमंत्री के सीने में गोलियां मार देगा। पीएम मोदी समेत दुनिया के तमाम नेताओं ने इस हत्या, दुख और पीड़ा जताया, लेकिन शिंजो आबे की इस दुखद हत्या पर भारत में अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है। भारत में इस हत्या को सेना के बहाली के लिए लाए गए स्कीम अग्निवीर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने इस घटना को अग्निवीर स्कीम से जोड़ते हुए कहा कि इस हत्या के लिए जिम्मेदार पेंशन न पाने वाला सेना का एक व्यक्ति है। वहीं कांग्रेस के भी एक राष्ट्रीय नेता ने कहा कि शिंजो आबे को गोली मारने वाला शख्स यामागामी जापान की JMSDF यानी बिना पेंशन वाली सेना में काम कर चुका था। इन प्रक्रियाओं पर बीजेपी ने कड़ी नाराजगी जताई है। बता दें कि 8 जुलाई यानी कि आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जापान के नारा शहर में तब हत्या कर दी गई थी जब एक चौक पर भाषण वो दे रहे थे और आज उनके अंतिम संस्कार की बात हो रही है। वहीं पर तभी हत्यारे ने उन पर 2 गोलियां मारी। शिंजो आबे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन शिंजो आबे बचाए ना जा सके। अब तक की जानकारी में जो बातें चली है उसके अनुसार शिंजो आबे को गोली मारने वाले शख्स की उम्र 41 साल है और उसका नाम तेत्सुया यामागामी है। यामागामी जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का पूर्व सदस्य है। इस फोर्स का काम जापान के समुद्री तटों की सुरक्षा करना है। जापान की इस घटना का शोर भारत में सुनाई पड़ रहा है। कांग्रेस के नेता और नेशनल मीडिया के पैनलिस्ट सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि शिंजो आबे को गोली मारने वाला यामागामी जापान की SDF यानी बिना पेंशन वाली सेना में काम कर चुका था। सुरेंद्र राजपूत ने इस बयान पर बीजेपी नेता शहबाज पूनावाला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता ने शिंजो आबे की दुखद मौत को भी घटिया राजनीति का जरिया बना लिया है। अब यहाँ पर एक तरफ से पलटवार हो रहा है तो एक तरफ से वार हो रहा है। इस राजनीति के बीच में शिंजो आबे का नाम अब अग्निवीर योजना से जोड़ा जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सच में इस योजना की वजह से ही जो है बाहरी देशों में इस तरीके की हत्याकांड हो रहे हैं और यही हत्याकांड हमारे देश में भी हो सकते हैं अगर इस तरीके की स्कीम्स आती रही तो? आप लोग इस स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।